आज से ठीक 14 साल पहले चंडीगढ़ के जंगल में एक लड़की की लाश मिलती है बिना कपड़ों की। उसके मुंह में रुमाल ठूस दिया गया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनके हाथ कुछ नहीं लगता। कातिल और जो रेपिस्ट था उस लड़की का, वो यूं ही घूम रहा होता है। उसके ठीक 12 साल बाद एक और महिला का कत्ल होता है ठीक उसी तरीके से। जंगल में उसकी भी लाश मिलती है। शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, मुंह में रुमाल ठूसा गया था और तो और प्राइवेट पार्ट पर कई तरीके के जख्म थे। पुलिस फिर हाथ पैर मारती है लेकिन फिर भी हाथ कुछ नहीं लगता। कातिल इस बार भी खुलेआम घूम रहा था। लेकिन फिर एक लेडी एसएसपी कंवरप्रीत कौर, वो जब चंडीगढ़ में उनकी पोस्टिंग होती है और वो जब एक्शन में आती हैं तो वो उस पेंडिंग केस को सुलझाकर एक सीरियल रेपिस्ट और एक सीरियल किलर को अरेस्ट करवाती हैं। जो कंवरप्रीत सिंह है चंडीगढ़ के एसएसपी, जब उन्होंने इस पूरे केस को देखा तो उन्होंने दिमाग लगाया और बड़ी ही चालाकी से पूरे केस को और उस क्रिमिनल को पकड़ लिया। नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ वर्णिता वाजपेयी। आज एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिसे एक लेडी ऑफिसर ने बड़ी ही चालाकी से, बड़ी ही समझदारी से सॉल्व करके दिखाया। इस पूरी वारदात को और इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको आज से ठीक सीधे 2010 में चलना होगा, 14 साल पीछे चलना होगा। दरअसल साल 2010 में 30 जुलाई की रात नेहा अहलावत नाम की एक MBA स्टूडेंट रहती है। वो अपनी कोचिंग से निकलती है और अपने घर पे फ़ोन करती है कि मैं इस टाइम तक घर आ जाऊंगी। और जनरली वो लड़की 9 बजे तक घर आ जाया करती थी। उस वक्त उसकी उम्र 21 साल थी। अब जो लड़की है वो कोचिंग से निकलती है, इधर पेरेंट्स को बता भी देती है। पेरेंट्स वेट कर रहे होते हैं, 9 बज जाता है लेकिन लड़की घर नहीं आती। टाइम थोड़ा और बीतता है, लड़की फिर नहीं आती तो उन लोग को लगता है कि हमें एक बार कॉल करना चाहिए। जब नेहा को कॉल किया जाता है, नेहा का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। अब ऐसे में पेरेंट्स डर जाते हैं। वो पहले अपनी तरफ से, जो एक पेरेंट्स होने के नाते खुद जो तफ्तीश कर सकते थे, वो जांच पड़ताल करते हैं, कोचिंग सेंटर में पता करते हैं, लेकिन लड़की का कहीं पता नहीं चलता। इसके बाद सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं और वहाँ सारी बात बताते हैं कि हमारी बेटी अब तक घर नहीं आई है। पुलिस एक देखती है कि भाई एक लड़की गायब है तो फ़ौरन एक्शन में आती है, तफ्तीश शुरू करती है। अब ऐसे में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा रही थी कि तभी जो लड़की के पेरेंट्स हैं यानी नेहा अहलावत के जो पिताजी थे, उन्हें एक सुनसान सड़क पर उनकी बेटी की स्कूटी दिखती है। वो स्कूटी देखते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, उसके पास जाते हैं तो देखते हैं उस स्कूटी पर खून के छींटे पड़े हुए हैं। अब पुलिस को लगता हो ना हो लाश यहीं कहीं आसपास है, क्योंकि उन्हें लगता है खून है तो हो सकता है लड़की का कत्ल कर दिया गया हो। तो पुलिस इस पूरे मंशा से जो उस एरिया का जंगल होता है उसमें छानबीन करवाती है और पुलिस का शक सही बैठता है। उस लड़की का कत्ल कर दिया गया होता है और नेहा अहलावत की जंगल में लाश मिलती है उसी रोज़। और तो और नेहा अहलावत की जो बॉडी थी उस पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके प्राइवेट पार्ट पर एक तरीके से बहुत सारे जख्म के निशान थे। सबसे पहले पुलिस जो है पूरा केस मर्डर और रेप का दर्ज करती है। लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। साथ ही साथ जो भी DNA सैंपल होते हैं उसकी बॉडी पर वो ले लिए जाते हैं, क्योंकि पुलिस उस वक्त एक्टिव होती है। वो इस तरीके का मंजर देखकर पुलिस को भी हैरानी होती है किस तरीके से एक लड़की का कत्ल कर दिया गया और तो और उसके साथ रेप किया गया। तो जो भी पुलिस उस वक्त जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट आते हैं वो सीमेन देखते हैं लड़की की बॉडी पर। साथ ही साथ जो भी DNA सैंपल जो दूसरी बॉडी उसके साथ थी उस वक्त, उसका भी DNA सैंपल वगैरह लिया जाता है और केस की तफ्तीश शुरू की जाती है। लगातार पुलिस की नई टीमें आती रहती हैं, इन्वेस्टिगेशन करती रहती हैं। साल पर साल बीतते जाते हैं लेकिन नेहा अहलावत का कातिल पकड़ा नहीं जाता। ये तक पता नहीं चलता कि उसका कत्ल क्यों किया गया, क्या कोई और रीज़न था, कौन था, कोई जानकार था, कुछ भी पुलिस के हाथ नहीं लगता। और धीरे धीरे ये जो केस है ये गुमनामी की तरफ चला जाता है, एक तरीके से बंद हो जाता है। अब इधर नेहा अहलावत का केस बंद होता है तो साल आता है 2022। 12 जनवरी 2022 चंडीगढ़ में बलोया जंगल है, वहाँ पर 40 साल की एक औरत की लाश मिलती है। उसके पति ने रिपोर्ट दर्ज कराई होती है कि उसकी बीवी गायब है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें कुछ नहीं पता चलता, लेकिन जब लाश को देखती है तो सेम वही तरीका था। बॉडी पर कपड़े नहीं थे, मुंह में रुमाल ठूसा गया था, गला घोटा गया था और तो और जो उसके प्राइवेट पार्ट थे उस पर कई सारे जख्म थे। अब पुलिस इससे भी सैंपल कलेक्ट करती है, DNA सैंपल लेती है, सीमेन लेती है। साथ ही साथ इस महिला की लाश को भी भेजा जाता है पोस्टमार्टम के लिए और इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। अब एक जो पहले 14 साल पहले जो केस हुआ था उसकी तफ्तीश हुई ही नहीं थी। 2022 में फिर ये केस हो गया, इसकी तफ्तीश फिर से करती है पुलिस लेकिन उनके हाथ फिर कुछ नहीं लगता।
पूरी तरीके से जो पुलिस थी वो नाकाम रहती है, वो कातिल को नहीं ढूंढ पाती, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती और उन्हें नहीं पता चलता कि आखिर जो पहली और लड़की थी नेहा अहलावत और जो दूसरी महिला थी मनदीप कौर जो 40 साल की थी, उनका कातिल कौन है। अब इधर चंडीगढ़ में जो एसएसपी कंवरप्रीत हैं वो कहती हैं कि अपने स्टाफ से कि आप लोग मुझे जितनी भी पेंडिंग फाइल हैं, जो ऐसे केसेस हैं जो सॉल्व नहीं हुए हैं, बहुत सारे ऐसे किडनैपिंग के केस होते हैं, मर्डर के केस होते हैं जो सॉल्व नहीं हुए, जो अब तक पेंडिंग है, आप उनकी फाइलें लाइए। अब वो जब फाइलें चेक करती हैं तो उनका दिमाग चलता है, वो नेहा अहलावत की केस फाइल पढ़ती हैं और साथ ही साथ मनदीप कौर की जो केस फाइल है उसकी स्टडी करती हैं, और जब उन दोनों का पैटर्न देखती हैं तो उनका दिमाग चलता है और वो बोलती हैं हो ना हो ये कातिल एक ही है, जिसने नेहा अहलावत का कत्ल किया और जिसने मनदीप कौर को मारा वो कोई एक ही कातिल है। और फिर अपनी टीम को एक्शन में लाती हैं, कहती हैं आसपास के जितने भी एरिया हैं, उस जिस जंगल में लाश मिली थी और जहां नेहा की लाश मिली थी, आप उस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उन सबसे बात करिए, उनसे पता लगाइए और कोशिश कीजिए ये पता करने की कि उस शख्स की हाइट कितनी हो सकती है, उम्र कितनी हो सकती है। और फिर पुलिस की टीम एक्टिव होती है, दोनों जगह तफ्तीश शुरू हो जाती है, दोनों केस को लेकर तफ्तीश शुरू हो जाती है, दोनों एरिया में पूछताछ होती है और ऐसे में 800 लोगों से पूछताछ की जाती है। डोर टू डोर जाकर पुलिस एक एक का दरवाज़ा खटखटाती है, एक एक से पूछती है, सबसे जो लड़कियां हैं उनकी तस्वीर दिखाकर पूछती है कि क्या आप इन्हें जानते हैं, हर एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है और तब एक नतीजा निकलता है कि जो शख्स है जिसने इनका कत्ल किया उसकी हाइट 5'7" से 5'10" के बीच है, उम्र 18 से 38 है। अब इसके बाद जो एसएसपी मैडम है वो ऑर्डर देते हैं कि अब आप लोग जितने भी जो इस दायरे में जो यहाँ पर जितने मेल कैंडिडेट हैं, यानी जो मेल लोग हैं जिन पर हम शक कर सकते हैं, जो 5'7" से 5'10" के बीच आते हैं, जिनकी उम्र 18 से 40 के बीच है, उन सबका आप डीएनए सैंपल इकट्ठा कीजिए। यही होता है, सारी टीम बुलाई जाती है, इतने लोगों को इकट्ठा किया जाता है और 100 लोगों का डीएनए सैंपल लिया जाता है। अब जांच होती रहती है, लगातार महीने बीतते हैं और फिर जो रिपोर्ट आती है वो बहुत ही शॉकिंग होती है। दरअसल मनदीप कौर के वक्त जो डीएनए सैंपल लिया गया था वो मैच कर जाता है एक आदमी के साथ। अब एसएसपी को लगता है कि ये मनदीप कौर से मैच किया, अब इसे ही नेहा अहलावत की केस से देखना होगा। और जब नेहा अहलावत के टाइम पर जो सैंपल कलेक्ट किए गए थे, जब उन्हें उस डीएनए सैंपल से मिलाया जाता है तो वो भी मैच कर जाता है। अब हो ना हो पुलिस को ये पक्का हो चुका था कि कातिल यही है जिसने दोनों का कत्ल किया है। अब पता करना था कि आखिर ये किस जगह का रहने वाला है, क्या करता है, यहाँ पर क्यों रह रहा है। तो जब ये पूरी खबर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो पुलिस को पता लगता है नाम मोनू है और रहने वाला है ये बिहार का, क्योंकि जब ये उस वक्त चंडीगढ़ में रह रहा था तो टैक्सी ड्राइवर था ये। इसे लगता है पुलिस इसे कैसे पकड़ी, इसलिए अपने डीएनए सैंपल दे देता है, लेकिन उसके बाद से ये फरार हो जाता है, वापस बिहार चला जाता है। पुलिस को पता लग चुका था कि टैक्सी ड्राइवर है, नाम मोनू है, सैंपल मैच हो गए हैं। अब इसके लिए जो पुलिस है चंडीगढ़ की वो बिहार पुलिस को अलर्ट भेज देती है, अपने मुखबिरों को अलर्ट भेज देती है और कह देती है कि इस तरीके का एक शख्स दिखता है, अगर उसको कहीं भी तुम्हें दिखे तो उसे फ़ौरन पकड़ लेना। और इधर पुलिस लगातार इंतज़ार करती है और 8 महीने का लंबा इंतज़ार पुलिस इस पूरे केस के लिए करती है। जब 14 साल का इतना लंबा इंतज़ार हो गया तो उसको पकड़ने के लिए 8 महीने का और इंतज़ार किया जाता है। पुलिस कोई हड़बड़ी नहीं करती, पुख्ता तरीके से पूरी जानकारी लेती है और फिर जैसे ही जो मोनू है वो चंडीगढ़ लौट रहा होता है तभी जो पुलिस है चंडीगढ़ की वो उसे अरेस्ट कर लेती है, उसे पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है और तब जाके बहुत सारी शॉकिंग चीज़ें सामने आती हैं। पुलिस को पता चलता है कि ये सीरियल रेपिस्ट और एक सीरियल मर्डरर है, ये बिहार का रहने वाला है, चंडीगढ़ में आता था अपनी कमाई करने के लिए। और तो और जो मोनू है, जो कातिल है, वो पुलिस को ये भी बताता है कि उसने नेहा और मनदीप का ही कत्ल नहीं किया, इससे पहले वो हिमाचल में काम करता था, वहाँ भी उसने 2 बच्चियों का कत्ल किया है और एक बच्ची का कत्ल और रेप करने के बाद उसे जेल भी हुई थी, लेकिन इसके खिलाफ सबूत नहीं मिले और इसे छोड़ दिया गया। पहले तो मोनू कुछ नहीं कह रहा था पुलिस से, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, कड़ाई से जो एसएसपी मैडम है वो पूछताछ करती हैं तो वो सारे जुर्म कबूलता है, नेहा के बारे में बताता है। और जब इस बारे में ये समझने की कोशिश की गई कि आखिर जो केस एसएसपी मैडम ने सॉल्व कर दिया उसे सॉल्व करने में पुलिस को इतने साल क्यों लग गए। चंडीगढ़ की जो पुलिस है वो पहले इस केस पे, जब नेहा अहलावत का मर्डर 2010 में हुआ था, उस लड़की के साथ रेप हुआ, उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, उस केस को इतनी आसानी से रद्दी में फेंक दिया गया, उसको कोई सॉल्व ही नहीं किया, उसकी तरफ देखा तक नहीं गया। 14 साल बीतते चले गए तो चीज़ें सामने आई कि उस कातिल को पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि उस कातिल के पास ना ही कोई फ़ोन था, यानी जो मोनू है वो फ़ोन नहीं रखता, उसका कोई आधार कार्ड नहीं है, कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है उसके पास, साथ ही साथ उसके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है, इसीलिए पुलिस उसे ट्रेस नहीं कर पा रही थी, पकड़ नहीं पा रही थी। और साथ ही साथ जिस जगह पर मोनू ने
नेहा का कत्ल किया या मनदीप कौर का कत्ल किया। वो सुनसान जंगल था, पूरा ऐसा इलाका था जहां पर कोई सीसीटीवी नहीं थे, किसी ने उसे देखा नहीं और इसीलिए पुलिस अब तक उसे पकड़ नहीं पा रही थी। लेकिन इन दोनों केस को सॉल्व करने के बाद जो एसएसपी कंवरप्रीत कौर हैं, उन्होंने ना सिर्फ नेहा और मनदीप को इंसाफ दिलाया है, बल्कि जो हिमाचल में इसने 2 बच्चों का कत्ल किया था, उनके साथ रेप किया, एक 6 साल की बच्ची थी, एक 8 साल की बच्ची थी, उनको भी इसने पहले बहला फुसला के अपने पास बुलाया, फिर इनके साथ रेप किया, इनको मारा पीटा, फिर इनका मर्डर कर दिया। उसके लिए भी जो कंवरप्रीत सिंह हैं, उन्होंने उन बच्चों को बेइंसाफ दिलाया है और अब ये कातिल एक तरीके से सीरियल किलर और सीरियल रेपिस्ट पुलिस की हिरासत में है।